मित्रों, हम यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। देखो, यूनियन में हम दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट्स को लिखते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्स रिपीट ना हो पाए। जबकि इंटरसेक्शन में हम ऐसे एलिमेंट्स को लिखते हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हों। ठीक है, आपको अच्छे से आ गया होगा। अब हम जानने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन। देखो, इंटरसेक्शन और यूनियन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज 1.4 में सॉल्व करने को मिलेंगे। तो हमें यूनियन और इंटरसेक्शन इन दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी सबसे पहले है कम्युलेटिव लॉ। जिस प्रकार से हम क्लास 6 और 7 में हमने कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को पढ़ा था, उन्हीं की तरह हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। तो पहला लॉ है कम्युलेटिव लॉ। देखो, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो इसे हम बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर ए यूनियन बी है तो हम इसे बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं। दूसरा लॉ है एसोसिएटिव लॉ। ए यूनियन बी यूनियन सी को हम ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी भी लिख सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जैसे ए इंटरसेक्शन और फिर ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे? तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इस प्रकार से हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद फोर्थ लॉ है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आप पहली बार पढ़ रहे हैं। डी मॉर्गन लॉ इस एक्सरसाइज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। मान लो यहां पर देख सकते हैं आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट साइन है तो इसे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। तो हम इसे लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। इसी प्रकार से हम ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई इंटरसेक्शन यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। देखो, जब साइन हमारा यूनियन का था तब हमने क्या किया? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ई ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। और जब यहां पर इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं जिन्हें हमने एक्सरसाइज इस चैप्टर में पढ़ा था। एक बार रिपीट करते हैं। पहला साइन बिलोंग टू, दूसरा डज नॉट बिलोंग टू। ये साइन होता है सबसेट का, प्रॉपर सबसेट, यूनियन, इंटरसेक्शन और एम्प्टी सेट। अब इन सेट्स को हम रियल लाइफ में किस प्रकार से अप्लाई करते हैं? रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ सेट्स। तो पहला डेटाबेस सिस्टम में, दूसरा कंप्यूटर साइंस में, थर्ड प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने में, फोर्थ लॉजिकल रीजनिंग में या लॉजिक में, एंड फिफ्थ सर्वे में। इसके साथ साथ हम स्कूल्स में भी डेटा को स्टोर करने में सेट का यूज करते हैं। तो ये था एक्सरसाइज 1.4 का ओवरव्यू। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ NU equal 20 and NA equal 12 then NA dash is ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 20। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।